हेलो गाइस। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, बिग बार सेटअप। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, लेकिन पहले ध्यान से समझना बिग बार का कॉन्सेप्ट क्या है, बिग बार कैसे फॉर्म होता है, कब हमें ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में इसको हम बिग बार क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें देखो जो वीक है, ये जो वीक है ना, ये देखो इसको वीक कहा जाता है। ठीक है, ये जो वीक है ये बड़ा सा है। ठीक है, और बड़ा बड़ा वीक जब भी कोई कैंडल में फॉर्म होता है उसको उसको वीक वाला कैंडल कहते हैं, उसको बिग बार नहीं कहा जाता है। तो बिग बार कौन सा कैंडल होगा? ध्यान से देखो, इस जगह में देखो बिग बार कौन सा कैंडल है। देखो, ये देखो एक बार वाला कैंडल। ठीक है, ये क्या है? ये देखो एक बार वाला कैंडल, बिग बार वाला कैंडल। ठीक है, बिग बार कैंडल को पहले पहचानो, बिग बार कैंडल को पहचानो। ठीक है, देखो ये जो कैंडल है ये है प्रॉपर बिग बार कैंडल। कौन सा कैंडल? देखो ये जो कैंडल है ये होता है प्रॉपर बिग बार कैंडल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें, देखो ये जो लाइन है इसमें कोई भी वीक नहीं है, और ऊपर देखो बहुत ही छोटा सा एक वीक है। ठीक है, इसको कहा जाता है बिग बार कैंडल। ठीक है, दूसरा बार देखो, और भी हम देखते हैं बिग बार कैंडल। ठीक है, देखो ये होता है बिग बार कैंडल। देखो ये है बिग बार कैंडल, यहाँ पर होता है जो ये जो कैंडल है ये सब भी बिग बार कैंडल है। ठीक है, ये एक बिग बार, देखो ये एक बिग बार कैंडल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बिग बार कैंडल कहते हैं। ठीक है, देखो वीक है, स्मॉल स्मॉल वीक है। ठीक है, तो इसका वीक कितना कैसा होगा? स्मॉल। ठीक है, स्मॉल वीक। ठीक है, तो स्मॉल वीक जहाँ पर भी होता है उसमें क्या होता है, और ये जो कैंडल का जो वॉल्यूम होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़िया सा एक वॉल्यूम आया है। उसी के साथ देखो कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, ये होता है ग्रीन कैंडल। ठीक सिमिलर तरीके से रेड कैंडल में भी ऐसा ही फॉर्मेशन है। ठीक है, देखो रेड कैंडल में देखो ये है एक प्रॉपर बिग बार रेड कैंडल। ठीक है, देखो प्रॉपर बिग बार रेड कैंडल हम किसे कहते हैं? हम इसको प्रॉपर बिग बार रेड कैंडल कहेंगे। क्यों? देखो कोई भी वीक नहीं है, नो वीक। नो वीक मतलब इस कैंडल को ध्यान से देखो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी वीक नहीं है, यानी कि ये होता है प्रॉपर बिग बार कैंडल। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो फिर आपको ट्रेड लेने के पहले आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा आप कहाँ पर ट्रेड लेते हो, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेते हो। ठीक है, ये देखो ध्यान से। तो अब तो हम लोग पहचान गए कि बिग बार कैंडल कैसे होता है। ठीक है, आप बैक टेस्ट करना, आप चार्ट में जाके देखना। ठीक है, कहाँ पर बिग बार सेटअप होता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम लगा के भी आप देख सकते हो, शॉर्टर टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम, कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। पहले आप समझो बिग बार कौन सा बिग बार सेटअप कैसे होता है, कब हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हम इस ड्राइंग को सब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये जो बिग बार वाला सेटअप है, अब हम इसमें आएंगे। ठीक है, कैसे? देखो पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको बिग बार सेटअप में ट्रेड लेना होगा, आप क्या करोगे? ये में सर्च करोगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, यानी कि देखो ई में सर्च करो या EMA। ठीक है, तो ई में सर्च करोगे, देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। अभी देखो ये में हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? हमें 9 EMA को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 9 EMA है, 9 EMA। ठीक है, अब ओके करके हमने रख दिया। तो इंडिकेटर में जाके आपको 9 EMA लगा के इस सेटअप में ट्रेड लेना होगा। अब देखो बिग बार में ट्रेड लेने से पहले ध्यान से मेरा बात समझना, उसके बाद आप लोग ट्रेड लेना। ठीक है, देखो बिग बार में जब भी ट्रेड लोगे उससे पहले देखो इस मार्केट को एक जोन में फंसा रहना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले जो आप 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है,
उससे उसके बाद आपको ट्रेड पहचानना होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा मार्केट में, क्या होता है देखो, ये एक जोन क्रिएट होता है, देखो अपर लेवल और देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एक जोन क्रिएट होता है। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ, देखो ध्यान से देखो, ये होता है एक जोन, ठीक है। तो अभी क्या है देखो, इस जोन में मार्केट आया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 12 कैंडल, कम से कम 10 से 12 कैंडल ऐसा होगा, 10 से 12 कैंडल ऐसा होगा। इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक रेंज में फंसा होना चाहिए, ठीक है। 10 से 12 कैंडल एक रेंज में फंसा होना चाहिए, उसके बाद बिग बार हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज आपका प्रीमियम डीके हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, ये एक जोन क्रिएट हुआ, उसके बाद देखो ये जो है कैंडल, इसने क्या किया है, देखो ये जो कैंडल है ये एक बिग बार सेटअप क्रिएट हुआ है, जहाँ जिसका क्लोजिंग देखो ये जो जोन है, ठीक है, इस जोन के ठीक नीचे ही हुआ है। तो हमें अभी कंफर्मेशन मिल गया कि हम क्या करेंगे, इस जोन के इस कैंडल का क्लोजिंग में ही ट्रेड लेंगे और यहाँ पर रखेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे और क्या हमें वेट कितना तक करना पड़ेगा, देखो हमें वेट करना पड़ेगा उसके बाद वाला कैंडल तक, यानी कि देखो उसके बाद जो कैंडल होगा वही हमारा टारगेट होगा, यानी कि 5 मिनट पकड़ते हो तो 5 मिनट में इतना। अब आप लोगों का रिस्क और रिवार्ड रेशियो करके आपका, आप जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। यहाँ पर क्या आप लोग 1:1 रखना, 1:2 रखना, ठीक है। ज़्यादा ग्रीड मत करना, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स आ जाए तो फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें बिग बार सेटअप में ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखो ये एक बिग बार है, अगर आप इसके ऊपर ट्रेड लेते हो और इसमें स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है, तो देखो इतना सारा पॉइंट आप लोगों को मिल सकता था, ठीक है। सेम भी इतना इतना ही है। आपका रिस्क रिवार्ड आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले, उसके बाद आप ये देख सकते हो, ठीक है। देखो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, देखो इस कैंडल को, ये भी एक बिग बार कैंडल है। देखो ये क्या किया, इस जोन को, देखो ये जो जोन है इस जोन के नीचे ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो 9 EMA को ये बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट कर चुका है। तो अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पर आपका ट्रेड का पोजीशन होगा इस जगह पे, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल में आपका टारगेट और प्रॉफिट बुकिंग होगा, ठीक है। तो देखा आपने कहाँ पर हमें ट्रेड लेना है, इस बिग बार सेटअप में, ठीक है। तो ये एक जोन बना है, ये क्या है, एक जोन बना है, ठीक है। अब इस जोन को देखो कौन सा कैंडल ऊपर ऊपर की तरफ क्लोज किया, देखो ये जो कैंडल है, देखो यानी कि ये जो कैंडल है, देखो ये कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। ये जो जोन में फंसा हुआ था इसमें ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तब हमें ट्रेड लेना है कभी यहाँ पर, ठीक है, और यह होगा हमारा स्टॉप लॉस, यानी कि इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखो उसके बाद कितना बढ़िया सा मूवमेंट हमें मिला है, ठीक है। तो ऐसे लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर होल्ड कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा। देखो सेटअप तो सेम ही होता है, ठीक है। अब अगर आपका रिस्क रिवार्ड कैसा है आप समझ के ट्रेड करो तो आप लोगों के लिए ये सही साबित हो सकता है, ठीक है। जो रूल है ये आप लोग ध्यान रखना, एक रेंज में मार्केट होना चाहिए, वो ब्रेकआउट देने के बाद अगर कोई बिग बार कैंडल फॉर्म होता है तभी हमें ट्रेड में एंट्री करना है, ठीक है, तभी हमें ट्रेड में एंट्री करना है। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।